पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदियों को छू लिया। तारीख में पहली बार 62,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर ली। कारोबार के आगाज पर KSE 100 इंडेक्स में 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। मार्केट 62,706 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। इंटरबैंक डॉलर 47 पैसे सस्ता 284 रुपए 50 पैसे का हो गया। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी में वकला की मौजूदगी में चालान की नकुल तकसीम कर दी गई। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। लिख कर देने के लिए तैयार हूं, इलेक्शन PTI ही जीतेगी। बानी PTI की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था, मुझे गैर आईनी तौर पर पकड़ा गया, मुझसे कोई मिला ना मुज़ाकरात किए। जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब कुछ किया। साबिक आर्मी चीफ को अदालत बुलवाऊंगा, बाजवा और अमरीकी सिफारतखाने के हुक्काम को गवाह बनाऊंगा। कुरान पाक पर हाथ रखने के लिए तैयार हूं कि बुशरा को निकाह के दिन देखा। साबिक चेयरमैन PTI ने खबर मानिका के इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया। सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी की मफादात की निगरान है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध भी पीपल्स पार्टी के लिए जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं। तमाम मामलात सिंध के साबिक वज़रा देख रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बहुत उम्मीद है, लेकिन यकीन नहीं आ रहा। शफाफ इंतखाबात ना हुए तो बहरानों में इजाफा हो जाएगा। फारूक सत्तार बोले कि हल्का बंदियों के नाम पर जुल्म और नाइंसाफी हुई। हमारा एक भी एतराज कबूल नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी के सारे एतराजात कबूल कर लिए गए। आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी खजाना आज ही तलब। जराये के मुताबिक रवा माली साल के बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वजारत खजाना ने अब तक सिर्फ 10 अरब रुपए मुहैया किए। बकिया रकम की फराहमी ताअत्तुल का शिकार है। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद मुतहर्रिक नून लीग, MQM, JUI, GDA और ANP ने सीट एडजस्टमेंट के लिए इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया। MQM कराची में मलीर, केमाड़ी और लियारी की नशिस्तों पर नून लीग और दीगर हम ख्याल जमातों की सपोर्ट करने पर तैयार। मौलाना फजलुर रहमान की आज मियां नवाज शरीफ से अहम मुलाकात का इम्कान। सियासी सूरत हाल, इंतखाबी इत्तेहाद और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटियां बनाने से मुताल्लिक गौर होगा। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में जारी। इजलास की सदारत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज कर रही हैं। आज रावलपिंडी, अटक और चकवाल के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। जस्टिस मुज़ाहर नकवी ने जुडिशल काउंसिल में जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2 आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं। मेरी दोनों दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी शो कॉज नोटिस भी वापस लेने की इस्तेदा। इसराइल हमास जंग, रफा क्रॉसिंग से दोहरी शहरियत वाले 871 अफराद मिस्र पहुंच गए। मिस्री हुक्काम के मुताबिक आने वाले शहरियों में 17 अमरीकी और 130 तुर्क शहरियत के हामिल अफराद शामिल। जनूबी अफ्रीका, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क के शहरी भी मिस्र पहुंचे। फलस्तीनी हिलाल अहमर के मुताबिक रफा क्रॉसिंग से इमदादी सामान के 100 ट्रक भी गजा पहुंच गए। 21 अक्टूबर से 30 नवंबर तक इमदादी सामान के 2538 इमदादी ट्रक गजा दाखिल हुए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ जई इश्तिहारी करार। PTI रहनुमा के खिलाफ
2 नवंबर को बशाम पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुसलसल रूपोश होने पर शांगला की अदालत ने साबिक सूबाई वजीर को इश्तिहारी करार दे दिया। जो बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ है कि नैब सुस्त रवी का और हसूल इंसाफ में उसमें दाखिल कर सका, बात दुरुस्त है। पहली कोशिश है कि इसको मैं कम से कम टाइम में सर्विस डिलीवरी की तरफ जाऊँ। जांच के बाद खौफ हरासगी की जो कैफियत है उसको दूर करें, उसको समझिए ये दूर हो चुकी है। नैब को आप अपना साथी पाएंगे। नैब एक प्रोफेशनल बॉडी बन के रहेगी, बन रही है और बड़े महज़ब तरीके से हम लोगों से पेश आएंगे। अगर आप लोगों को एतमाद नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, खौफ की फ़ज़ा है, तो नैब अपना काम नहीं कर सकता। नैब ने अगर कामयाब होना है तो आप हम सबको इकट्ठा होकर इस कौमी फरीज़े को अपनी कौमी और इज्तिमाई जिम्मेदारी में हम सब ने बराबर करना। नैब बदल के रहेगा, ये मेरी करीबी जिम्मेदारी है कि हम इसको बदली करें। नैब पर तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। इंसाफ फराहमी में सुस्त रवि का तासुर किसी हद तक दुरुस्त है। नैब की वजह से खौफ व हिरास की कैफियत ख़त्म होनी चाहिए। अब नैब को अपना साथी और मुआवन पाएंगे। गैर ज़रूरी तशहीर से इज्तनाब, मुलजिम की राजदारी को यकीनी बनाएंगे। किसी को बिला वजह तंग नहीं किया जाएगा। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि हर 10 में से 7 अफराद किसी न किसी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासिरा हैं। मुतासिरीन को लूटी हुई रकम वापस दिलवाएंगे। मंजिल अभी बहुत दूर है। लोगों को लूटने वालों के गिर्द घेरा मजीद सख्त करने का ऐलान। गैस और बिजली की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। कराची के तमाम सनती जोन्स आज एहतजाजन बंद। शहर भर के तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स में हड़ताल के बैनर्स लगा दिए गए। कराची चैम्बर और साइट एसोसिएशन की जानिब से भरपूर एहतजाज। कोरंगी, लांढी, नॉर्थ कराची, बिन कासिम, फेडरल बी एरिया समेत तमाम इलाकों में कारोबार बंद। वज़ीर आला पंजाब का कोट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल लाहौर का दौरा। बेड्स के ऊपर मरीज, नीचे बिल्लियां। तिब्बी सहूलतों का फुकदान। सफाई के नाकिस इंतजामात। रेडियोलॉजी वार्ड को ताले। मरीजों और लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी शदीद बरहम। MS को फौरी तब्दील करने का हुक्म। हुकूमती इक़दामात धरे के धरे रह गए। लाहौरियों को कई हफ्ते बाद भी स्मोक के अजाब से निजात ना मिल सकी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरे फहरिस्त। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 पर पहुंच गया। कराची भी स्मोक की लपेट में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 184 हो गई। शहरियों का खुली फ़ज़ा में सांस लेना भी मुहाल। लाहौर में सत्तू कतला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इंसानी गुर्दों की फरोख्त में मुलव्वस गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। मुलजिम रजा मसीह, लियाकत और जुल्फ़िकार गुर्दे निकाल कर इस्लामाबाद भेजते थे। मुलजिम एक गुर्दे के एवज मुतासिरा शख्स को 2 लाख रुपए देते थे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 2771 अफगान शहरी वापस वतन लौट गए। अफगानिस्तान वापस जाने वालों की तादाद 4,07,680 हो गई। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से वापस चली गई थी। गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बर्फबारी। मरी और गलियात में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बर्फबारी से मौसम हसीन। आसमान से गिरती बर्फ ने इलाके की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। गिलगित बल्तिस्तान और गिरदोनवाह में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी का राज। मौसमी तब्दीलियों की तबाहकारियां। तंजानिया में तूफानी बारिशें और सैलाब। 47 अफराद जाँ बहक, 85 जख्मी। दारुल हुकूमत डोडमा से 300 किलोमीटर शिमाल में वाक़ शहर काटी सबसे ज्यादा मुतासर। सड़कें कीचड़ से भर गईं। मट्टी के तोदे गिरने से रास्ते ब्लॉक। इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। इंडोनेशिया में कोहमारा पी नामी आतिश फिशां फटने से 11 को पैमा हलाक, 12 लापता। 1 लाख से ज्यादा अफराद को इलाके से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मगरबी सूबे समातरा में आतिश फिशां फटने के वक्त 75 अफराद मौके पर मौजूद थे। हुकाम की जानिब से इलाके में अलर्ट जारी।